आपने इतना प्रेम दिया तो मेरा मन कर रहा है मैं प्रेम की बात से शुरुआत करूं और कहती हूँ। हाँ, स्वागत है। प्रेम के चक्कर में, प्रेम देने में ये बहुत तगड़े हैं। पूरी दुनिया में हम मालवा के रहने वाले हैं। मालवे का मतलब आप समझते हैं गौरी जी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान कवयित्री हैं। ये मालवा अंचल है और आप प्रेम की बात कर रही हैं। प्रेम को देने में हम इतने माहिर हैं। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में मालवा को मालव लिखा, मालव प्रांते। मालव का मतलब होता है उसमें माँ हिंदी है और लव अंग्रेजी है। यहां माता ने लव किया तब तो हम सब हुए, इसलिए लव में हम बहुत तगड़े हैं। आप तो चिंता ही मत करो। आप तो यहाँ 2 घंटे तक बिल्कुल भी ना सुनाओ और खाली खड़ी रहो तो भी आपका काम चला देंगे। ये विनीत चौहान जी भले देश के बहुत बड़े कवि हैं, परंतु देखो सुनना तो उनको चाहते हैं और देखना आपको चाहते हैं ये लोग। तो आप तो चिंता ही मत करो, आपको बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आप प्रेम प्रसंग की बात करें, देशभक्ति और ये सारा अच्छा है। आपका जो एक श्रेष्ठ गीत है, मैं चाहता हूं कि उस श्रेष्ठ गीत को इस भीड़ में आप सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ बहनें, मेरी माता बहनें, उनसे निवेदन है कि अब बीच में से कोई भी उठ करके नहीं जाए, वरना गौरी शिव जी को छोड़ करके हमारे बीच में आई है। ये रुद्र रूप भी धारण कर सकती है। स्वागत है। हालांकि इस बात पे वो कवि भी हंस रहे हैं जो अभी वीरस पढ़ के राम राम की बात कर रहे थे, उनके अंदर का आशाराम जाग रहा है बिल्कुल। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ, वो कह रहे थे सुनना नहीं चाहते। एक बार आप सभी मुझे बता दीजिए कितने लोग मुझे सुनना चाहते हैं। पूरा तब कहती हूँ, बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। बाबा कीजिए। बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। और तब ये बात कहना चाहती, सुनेगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। अच्छा, आप यहाँ बैठे थे। कल मैं खामखा आपको आगरा ढूंढने गई थी, लेकिन अच्छा आप यहाँ मिल गए। सुनिएगा, मैं चाहती हूँ यहाँ पे वो लोग भी इस बात को सुने जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं। तब पढ़ती हूँ, सुनेगा, आशीर्वाद दीजिएगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी। मिले ताली मिले ताली मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो। वाह वाह, ये हनुमान जी के भगत हैं हमारे सब। वाह भाई वाह 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 वाह। अक्सर ये सूचना मैं बता दूं, जनहित में इसलिए जारी करते हैं, मंच पे आया हर एक कवि या कवित्री क्यों आपकी तालियां चाहते हैं। मैं अब इन सब की तरफ से आपके इन तालों के सम्मान में 4 पंक्तियां कहती हूँ। अब आप मेरे लिए नहीं, मेरी इन पंक्तियों के लिए भी नहीं, बल्कि अपने सम्मान में हाथ खड़े करेंगे, मातृ शक्ति को नमन करते हुए पढ़ती, सुनेगा। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से। वही आवाज हमको
हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वाह, ताली में आती है, ताली में एक बार अपने लिए जोरदार ताली हो जा दीजिए। बहुत मन से आप साथ दे रहे हैं और यकीन मानिएगा, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ शुक्रिया, आपने दूसरी पंक्ति पे साथ दिया है तो चौथी पंक्ति पे मेरा निवेदन इसलिए भी स्वीकार कीजिएगा क्योंकि देश के सभी बड़े श्रेष्ठ कलाकारों को अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए बुलाया गया है तो इस निवेदन को स्वीकार करेगा, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदना आसान है सिवाय मुस्कुराहट के। तब कहती हूँ, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में, चलो अपनी ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। वाह 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 वाह। और यहाँ नारी शक्ति की बात हो गई, लेकिन काफी देर से जो युवा पुरुष हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, मैं उनके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। कितने लोग इजाजत देंगे इन पंक्तियों के लिए? भाई दे दो, इजाजत दे दो। सुनेगा, नारी शक्ति मेरा साथ दे, दोनों हाथ खड़े करके साथ दीजिएगा अगर मैंने बिल्कुल आपके मन की बात कह दी और आप तो मेरा साथ दे रहे हैं। सुनेगा, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। हाँ, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी की, बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी की। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। हाँ, नंबर मांग लेते हैं, जी नंबर मांग लेते हैं। वाह। और मैं जानती हूँ ताली वही लड़के बजा रहे थे जो आज भी ऐसे काम करते हैं, लेकिन ये देश के वही बेटे हैं जो अक्सर आपके और हमारे संस्कारों को पाके, हमारे देश के सभी वीर रस के बड़े कवि इस मंच पे विराजमान है, उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं ये देश के वही बेटे हैं जो सरहद पे जाके हंसते हंसते प्राण निछावर कर देते हैं। वाह 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 वाह। और इसीलिए इन बेटों के लिए अक्सर हम कहते हैं, यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत। एक बेटी आई है, मैं देख रही हूँ ये बहुत ऐसा पवित्र पावन मंच है। अक्सर हम कवि सम्मेलन में जाते हैं जहाँ नारी शक्ति बहुत कम मात्रा में इतनी रात को बसती हैं, सुनने के लिए बैठी रहती हैं, परंतु आज मैंने देखा जितनी मात्रा में पुरुष हैं उससे कई ज़्यादा मात्रा में यहाँ नारी शक्ति विराजमान है। एक बार इस आंगन की इस बात के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वाह 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 वाह। और उससे भी बड़ी बात यह है भैया जी कि यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ, आपके हाथ कहीं ना कहीं थके होंगे, आप कहीं ना कहीं रुके होंगे, आप लोग कहीं ना कहीं आप में आलस आया होगा, सुनने में थोड़ी सी सुस्ती दिखाई होगी, लेकिन छोटी सी बच्ची यहाँ बैठी है जिसने मेरा सम्मान किया। उस बच्ची के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है। अब आप मेरे लिए नहीं बल्कि अपने ही आंगन की इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। इन पंक्तियों में अगर आप मेरा समर्थन करेंगे तो अपनी उस बहन, उस माँ, उस बेटी के लिए अपने हाथ खड़े करिएगा जो कहती है कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, तैयार रखिएगा अपने हाथों को, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहां पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। जहां पर बेटियां होती वाह 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 वाह, स्वर्ग होता है। और अक्सर जब हम देर रात कवि सम्मेलनों में जाते हैं, मैंने एक बात देखी है, आपको बताना चाहती हूँ।
महिला पुलिसकर्मी जो अपने घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ रात के 2-2, 3-3 बजे हमारी रक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए खड़ी रहती है मंच के पीछे, मुझे उनको देख करके जो गर्व की अनुभूति होती है ना, वो आपके आंगन में पढ़ के वो सम्मान लेकर के यहाँ से जाना चाहती हूँ। कहती हूँ, लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है। नाम नहीं लूंगी, केवल इशारा करूंगी, देखती हूँ वो सम्मान कहाँ तक आप उसके आंगन तक पहुंचाते हैं कि लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है मुझे। शुक्रिया। वाह 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 भाई वाह। कहती हूँ, लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है मुझे। जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। वाह 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 वाह। गौरी जी जरा एक बार पीछे तक के लोग हाथ उठाए गौरी जी के लिए, बहुत बढ़िया। चलो अब खत्म करो। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यही देश की बेटी जब प्रेम करती है तो कहती है, ना मैं मीरा ना राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ। वो डरती नहीं है कि न जाने उसके सपनों का राजकुमार उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो प्रेम करती है और केवल इतना कहती है, ना मैं मीरा ना राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन देखूंगी किस किसने इश्क किया है वो मेरी बात का समर्थन करेगा। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ, समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और प्रेम की एक ऐसा मैं सच्चा उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ, इशारों इशारों में, क्योंकि हनुमान जी की बात हो रही है, राम जी की बात हो रही है, लेकिन मैं एक ऐसे उदाहरण की बात करना चाहती हूँ जो मेरे भैया जी का बहुत प्रिय सब्जेक्ट भी रहा है, और वो बात शायद ही मंचों से कही जाती है। और प्रेम सच्चा किसे कहते हैं मेरी नज़र में वही है। मैं केवल 4 पंक्ति में उस प्रेम को यहाँ जचवाना चाहती हूँ कि उस प्रेम को आप कितना समर्थन देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। एक सेकंड गौरी जी, एक थोड़ा ये एक स्लिप आई है हमारे बीच में, और यूबी कापड़िया जी, राजगढ़ से यूबी कापड़िया जी हैं, और उन्होंने 1000 रुपये मंदिर में दिए हैं। एक बार उनके सम्मान में ताली बजा दीजिए। 1000 रुपये राजगढ़ से यूबी कापड़िया जी हैं, उन्होंने दिए हैं 1000 रुपये। गौरी जी आप आपका काव्य पाठ जारी रखें। थोड़ी सी शिकायत है लोगों को कि ये जो माता बहनें हैं, ये सृष्टि की नियंता है। इस पृथ्वी पे इस सृष्टि का जन्म इन माता बहनों से हुआ है। आप इन बेटियों की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही है, मैं इन बेटियों को प्रणाम करता हूं, परंतु हमारे कुछ नौजवानों का ये कहना है कि ये बेटियां देश का भविष्य है, ये बेटियां राधा है, ये रानी है, ये दुर्गा है, ये झांसी की रानी है, ये लक्ष्मी है, ये पार्वती है, ये जगदम्बा है। इन बेटियों को हम प्रणाम करें, पर ये जितने बेटे हैं कहीं मैजी में वही ने आया कि कहीं यूं, तो थोड़ा बैलेंस। आदरणीय, आपने शायद सुना नहीं, मैं प्रेम की ही बात करने जा रही थी, और एक ऐसे प्रेम की बात करने जा रही थी जो शायद आपके दिल के भी बहुत करीब है। तभी कहती हूँ जी, स्वागत है। लखन को वर के भी जिससे यहाँ तकदीर रूठी है, थोड़ा सा इको इसका बढ़ा दीजिएगा। लखन को वर के भी जिससे यहाँ तकदीर रूठी है, पिया लौटेंगे कब घर को, मिलन की आस झूठी है। जिसे माँ जानकी ने साध्वी शुभ दर्शना माना, मैं देखती हूँ ये प्रेम किस किस के दिल तक पहुंचेगा। जिसे माँ जानकी ने साध्वी शुभ दर्शना माना, कहानी उर्मिला के त्याग की सबसे अनूठी है, कहानी उर्मिला के त्याग की सबसे अनूठी है, कहानी उर्मिला के त्याग की सबसे अनूठी है। और जब प्रेम होता है, और अक्सर प्रेम के कारण, जिम्मेदारियों के कारण पति पत्नी में पति को अक्सर घर से बाहर जाना पड़ता है। किस तरह से एक पत्नी, एक प्रेमिका अपने प्रेम का इजहार कहती है और कैसे उसको याद करती है, वो गीत मैं आपके आंगन में पढ़ना चाहती हूँ। एक बार आप सभी मुझे स्वीकृति दे दीजिए उस गीत के लिए। स्वागत है।
मैं चाहती हूँ एक बार इन सब बेटियों के लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि बेटियां नहीं होंगी तो प्रेम का कोई अस्तित्व भी नहीं होगा। इसलिए बेटियों की बात करनी भी ज़रूरी होती है, खासतौर पे जब देर रात तक वो टीवी चैनल्स और मोबाइल के गेम्स को छोड़ के अगर कविताओं को सुनने आती है, यानी कि संस्कार फिर से इस भारत देश में जीवित हो रहे हैं, तब ये बात मैं कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम की बात करी थी, लेकिन उससे पहले मैं उन भंवरों की बात करना चाहती हूँ। बड़े भैया ने बहुत सही बात कही कि लड़कों के मन की कोई बात नहीं हुई। मैं सब लड़कों की बुराई करते हैं, लेकिन अगर ये भंवरे ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। तब कहती हूँ, ना हो भंवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए। अब आप लोग वाह वाह कीजिएगा। ना हो भंवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन अब अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए। तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए। तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए। तब वो गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। स्वागत है। लहर लहर लहराई जुल्फें हिरनी जैसी चाल हुई। जब पति घर से बाहर चला जाता है काम के लिए, किस तरह से पत्नी याद करती है छोटी उम्र में उस मोहब्बत को, सुनेगा। लहर लहर लहराई जुल्फें हिरनी जैसी चाल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल उम्र जो 16 साल हुई। गीत कैसे सुना जाता है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गीत कैसे सुनाया जाता है ये मैं बताऊंगी, लेकिन कैसे सुना जाता है ये आप मुझे बताएंगे। तालों की ताल दीजिएगा, प्रारंभ करती हूँ। बंधी पाँव में प्रीत की पायल उम्र जो 16 साल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फें। हाँ, क्या बात है। मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बेशक मेरे पढ़ते वक्त मंच पे चहलकदमी शुरू हो जाती है, लेकिन सामने के श्रोता हिम्मत देते हैं। एक बार मैं आपको प्रणाम करती हूँ, अपने लिए तालियां बजा दीजिए। गीत का पहला बंद पढ़ती हूँ और सुनेगा। बंधी पाँव में प्रीत की पायल उम्र जो 16 साल हुई। तूने फिक्र नहीं की मेरी उलझा रहा जमाने में। सारी उम्र गवा दी अपनी पैसे 4 कमाने में। तूने फिक्र नहीं की मेरी, अरे उलझा रहा जमाने में। सारी उम्र गवा दी अपनी पैसे 4 कमाने में। क्या खोया तुझको पाने में ये तू समझ नहीं पाया। दुनिया रही दीवानी मेरी पर दिल को तू ही भाया। दुनिया रही दीवानी मेरी पर दिल को तू ही भाया। तुझको क्या तेरी खातिर तो घर की मुर्गी दाल हुई। अरे बंधी पाँव में, हाँ बंधी पाँव में प्रीत की पायल उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फें हिरनी जैसी चाल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल उम्र जो 16 साल हुई। उम्र जो 16 साल हुई। उम्र जो 16 साल हुई। वाह 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 वाह, चलते चलते एक बार, वाह 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 वाह। मैं चाहती हूँ बच्चों के लिए फिर से आपकी तालियां नहीं थमनी चाहिए। आप लोगों के संस्कार हैं कि ये लोग कविता को समझ करके आ करके उसको सम्मान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बच्चों का। और तब ये बात मैं कहना चाहती हूँ, जब प्रेम हम करते हैं तो केवल प्राणियों में प्रेम नहीं होता, कोई देश से भी प्रेम करता है, कोई ईश्वर से प्रेम करता है, लेकिन प्रेम तो प्रेम ही होता है। और
जिस तरीके का आज यहाँ माहौल है, मैंने देखा आरएसएस वालों ने बहुत अच्छा स्वागत किया। एक बार आरएसएस वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए तालियां हो जाएं। स्वागत। और अब तक शायद किसी ने उनके मन की बात कही हो या ना कही हो, मैं जाते जाते केवल अब कुछ नया और ऐसे आपके मन की बात करने जाना चाहती हूँ जो शायद इस वक्त की ज़रूरत है और पूरा देश यही चाहता है कि ऐसा हो जाए। एक बार मंच का भी मैं चाहती हूँ आशीर्वाद मिले, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कहती हूँ, अपने पौराणिक संदर्भों, अब तक आपने बहुत मन दिया, थोड़ा सा ध्यान और दे देना क्योंकि अब शायद मैं इस देश के और आपके मन की बात कर रही हूँ। अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे, अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। और जिस तरह के परिवर्तन हमारे देश में हुए, कश्मीर फाइल्स किन किन लोगों ने देखी, एक बार हाथ खड़े करके बताइए। अब मैं वो बात कहने जा रही हूँ जो शायद आपको अच्छी लगेगी और उस दर्द को किस तरह से दूर किया उस बात की खुशी मनाइएगा। कहती हूँ, एक धरा है तो फिर अपनी एक हमारी गंगा है, एक धरा है एक गगन है एक हमारी गंगा है, एक देश है अपना भारत तो फिर एक तिरंगा है, एक देश है अपना भारत तो फिर एक तिरंगा है। धाराएं कुछ गलत बही थी उनको खत्म किया जब से, धाराएं कुछ गलत बही थी उनको खत्म किया जब से, जिंदाबाद हिंद कहती अब कश्मीर की क्यारी है, जिंदाबाद हिंद कहती अब कश्मीर की क्यारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। और चलते चलते आपका आशीर्वाद लेके जाना चाहती हूँ ये कहते हुए, न मैं डर से निकलती हूँ न मैं भय से निकलती हूँ। बहुत प्रेम दिया, गौरी की इस परिचय को आशीर्वाद दे करके मुझे विदाई दीजिएगा। कहती हूँ, न मैं डर से निकलती हूँ, मंच का सबसे नन्हा कलम हूँ राम के बाद, और तब ये बात कहती हूँ, न मैं डर से निकलती हूँ न मैं भय से निकलती हूँ, जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ कि जिसकी बूंद भर ही चीर दे चट्टान का सीना, हाँ जिसकी बूंद भर ही चीर दे चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ हिमालय से निकलती हूँ, उसी गंगा की बेटी हूँ हिमालय से निकलती हूँ। जय हिंद, जय माँ भारत।